हेलो एवरीवन, आई एम सुगा, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ हैड, हैज एंड हैव। गाइस, वैसे तो ये होगा हमारा डे 4, बट जो डे 3 एंड डे 2 एंड जो डे 1 है, उन सारे डेज की प्रैक्टिस आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे डे 4 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ हैड, हैज़ एंड हैव। ओके, उसके बाद जो हमारे 1, 2, 3 जो डेज हैं, जो क्लासेस हैं, उनकी भी दोबारा से प्रैक्टिस हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो प्रशांत के पास एक कार है। जैसे इस तरह से कहना हो प्रशांत के पास एक कार है, किसी से आपको बोलना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्रशांत हैज़ अ कार। प्रशांत हैज़ अ कार, प्रशांत के पास एक कार है। ओके, पहले हम देखेंगे हैज़ का यूज़। और गाइस, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है, ठीक है। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलेंगे और जब तक ये वीडियो एंड हो, सारे सेंटेंसेस आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो जैसे आपको किसी का भी नेम लेना है, जैसे आपको कहना है कशिश के पास एक कार है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ अ कार। कशिश हैज़ अ कार, कशिश के पास एक कार है। अब जैसे आपको ये कहना हो उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सी हैज़ अ पेन। सी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको ये कहना है उसके पास मोटर बाइक साइकिल है। उसके पास या फिर उसके पास एक मोटर बाइक साइकिल है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ अ मोटर बाइक साइकिल। ही हैज़ अ मोटर बाइक साइकिल, उसके पास एक मोटर बाइक साइकिल है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जिसे आपको ये कहना है भारत में 6 मेट्रो शहर हैं। भारत में 6 मेट्रो शहर हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इंडिया हैज़ 6 मेट्रो सिटीज़। इंडिया हैज़ 6 मेट्रो सिटीज़, भारत में यानी इंडिया में 6 मेट्रो शहर हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया हैज़ 6 मेट्रो सिटीज़। इंडिया हैज़ 6 मेट्रो सिटीज़, भारत में 6 मेट्रो शहर हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जिससे आपको किसी से ये कहना है हमारे कस्बे में एक सिनेमा है। हमारे कस्बे में एक सिनेमा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आवर टाउन हैज़ अ सिनेमा। आवर टाउन हैज़ अ सिनेमा, हमारे कस्बे में, हमारे टाउन में एक सिनेमा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आवर टाउन हैज़ अ सिनेमा। आपको कहना है हमारे कस्बे में एक मार्केट है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आवर टाउन हैज़ अ मार्केट। ओके, इस तरह से हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब जैसे आपको कहना है कल हमारी छुट्टी थी। कल हमारी छुट्टी थी, तो यहाँ पर क्या लगेगा? है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल हमारी छुट्टी थी। अब जैसे आपको ये कहना हो मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास एक कुत्ता है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग। अब अगला सेंटेंस है आपका। जिसे आपको ये कहना है तुम्हारे यानी आपके पास कई किताबें हैं। जैसे आपको कहना है तुम्हारे पास कई किताबें हैं, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो आपके पास कई किताबें हैं।
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव मैनी बुक्स। यू हैव मैनी बुक्स, आपके पास कई किताबें हैं। अब यहाँ पर बुक्स दिया गया है, आपको कहना है आपके पास कई पेन्स हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव मैनी पेन्स। यू हैव मैनी पेन्स, आपके पास कई पेन्स हैं। अब जैसे आपको ये कहना है मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर हैज़ नो मनी। माई फादर हैज़ नो मनी, मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो और मेरे ब्रदर के पास पैसे नहीं हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई ब्रदर हैज़ नो मनी। माई ब्रदर हैज़ नो मनी, मेरे ब्रदर के पास पैसे नहीं हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो उस अनाथ के पास खाने को कुछ नहीं है। उस अनाथ के पास खाने को कुछ नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डेट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट। डेट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट, उस अनाथ के पास, उस ऑर्फन के पास खाने को कुछ नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डेट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो इन फूलों का रंग सुंदर है। इन फूलों का रंग सुंदर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस फ्लावर्स हैव ब्यूटीफुल कलर। दिस फ्लावर्स हैज़ ब्यूटीफुल कलर, इन फूलों का रंग सुंदर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो इस शहर में बहुत ढेर सारे पार्क बगीचे हैं। इस शहर में बहुत ढेर सारे पार्क हैं या फिर बगीचे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस सिटी हैज़ मैनी पार्क्स। दिस सिटी हैज़ मैनी पार्क्स, इस शहर में यानी इस सिटी में बहुत सारे पार्क हैं। बहुत या फिर ढेर सारे। एक बार दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो इस शहर में बहुत सारे पार्क हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस सिटी हैज़ मैनी पार्क्स। दिस सिटी हैज़ मैनी पार्क्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है उस लड़के के पास खाने को कुछ नहीं था। उस लड़के के पास खाने को कुछ नहीं था, और तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे That boy had nothing to lose. That boy had nothing to lose. उस लड़के के पास खाने को कुछ नहीं था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से ये कहना है क्या उनके पास एक गाय थी। क्या उनके पास एक गाय थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैड दे वन काऊ। हैड दे वन काऊ, क्या उनके पास एक गाय थी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो क्या मुझे उसके आने के बारे में कुछ मालूम था, जानकारी थी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैड आई एनी आइडिया क्लू ऑफ हिज अराइवल। क्या मुझे उसके आने के बारे में कुछ मालूम था, कुछ जानकारी थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैड आई एनी आइडिया ऑफ हिज अराइवल,
या फिर हैड आई एनी क्लू ऑफ हीज अराइवल, क्या मुझे उसके आने के बारे में कुछ मालूम था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ जानकारी थी। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना है क्या तुम्हें जुखाम है, या फिर इस तरह से कहना हो सर्दी लगी है। तो जब भी कहना हो क्या तुम्हें जुखाम है या फिर सर्दी लगी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैव यू अ वेट कॉल, हैव यू अ वेट कॉल, क्या तुम्हें जुखाम है या फिर सर्दी लगी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद गाइस अब हम देखेंगे कि डे 1 में हमने क्या सीखा, उसके दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको डे 2, उसके बाद आप देखोगे डे 3, यानी जितने भी आपके क्लासेस हो गए हैं उन सारे क्लासेस की अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो आप कब आएंगे। पहले गाइस हम देखेंगे व्हेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, इसके बाद हम आपको बताएंगे वेयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ओके, और आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कब आएंगे, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलती हैं। जब भी कोई बाहर है आपको कहना है आप कब आएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है आप मुझसे मिलने कब आएंगे, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम टू सी मी, व्हेन विल यू कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम टू सी मी, व्हेन विल यू कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। अगर आपको कहना है आप कब आएंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। ओके, अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको ये कहना है आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे। अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते होगे। तो जब भी आपको कहना हो आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे, आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कब करेंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप कब रिटायर होंगे, आप कब रिटायर होंगे। तो क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर, व्हेन विल यू रिटायर,
आप कब रिटायर होंगे? आपको कहना है आप सर्विस से कब रिटायर होंगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर फ्रॉम द सर्विस। व्हेन विल यू रिटायर फ्रॉम द सर्विस। आप कब रिटायर होंगे, यानी आप सर्विस से कब रिटायर होंगे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो आप कब रिटायर होंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर। व्हेन विल यू रिटायर, आप कब रिटायर होंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो आप अपने पिता से कब मिले। आप अपने पिता से कब मिले, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू मीट योर फादर। व्हेन डिड यू मीट योर फादर, आप अपने पिता से कब मिले। आप अपने भाई से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर ब्रदर। आप अपनी सिस्टर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर सिस्टर। आप अपनी मदर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर मदर। गाइस देखिए हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए, और जब भी आपको इस तरह से कहना हो, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में से अगर आपको एक भी बात किसी से बोलनी है तो आप इसको इंग्लिश में ही बोलें। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। अगर इस तरह से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, योर चैप्टर। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं, आप अपना अध्याय कब दोहराते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर चैप्टर। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी। आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू एग्जामिनेशन बी ओवर। व्हेन आर यू एग्जामिनेशन बी ओवर, आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना है पिछली बार धोबी कपड़े लेकर कब गया। पिछली बार धोबी कपड़े लेकर कब गया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड दी वॉशमैन चेक दी लास्ट वॉश क्लॉथ्स। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड दी वॉशमैन चेक दी लास्ट वॉश क्लॉथ्स। पिछली बार वॉशमैन कपड़े लेकर कब गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड द वॉशमैन चेक द लास्ट वॉश क्लॉथ्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जिससे आपको ये कहना हो आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे। अगर आपको आएंगे कहना है तब आप कहोगे कमिंग। अगर आपको जाएंगे कहना है तब आप कहोगे गोइंग। तो जैसे आपको कहना है आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू गोइंग टू योर आंटी हाउस। व्हेन आर यू गोइंग टू योर आंटी हाउस, आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है आप अपनी चाची के घर वहाँ कब आएंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू कमिंग टू योर आंटी हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आप हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वह कब नहाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर अपने घरों में बोलते ही होगी। तो जब भी आपको कहना हो वह कब नहाएगा,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल ही वॉट। वह कब नहाएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल ही वॉट। वह कब नहाएगा, व्हेन विल ही वॉट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो बे मथुरा कब जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लेस मथुरा लिया गया, आपको कहना है बे दिल्ली कब जाएंगे, बे कानपुर कब जाएंगे, बे लखनऊ कब जाएंगे, ठीक है, बे देहरादून कब जाएंगे। जहाँ भी आपको कहना हो तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से बोला हो बे मथुरा कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल दे गो टू मथुरा। बे दिल्ली कब जाएंगे, क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हेन विल दे गो टू दिल्ली। बे कानपुर कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू कानपुर। बे फरुखाबाद कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल दे गो टू फरुखाबाद। ओके, इस तरह से। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है आप अस्पताल से कब आए, आप अस्पताल से कब आए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन वर यू डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। आप अस्पताल से कब आए, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन वर यू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आप अस्पताल से, आप हॉस्पिटल से कब आए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होती है, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल। व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होगी। दोबारा से बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल, उसके स्कूल में, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको इस तरह से कहना हो आप रात में खाना कब खाते हैं। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो आप और रात में खाना कब खाते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू हैव योर डिनर। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, आप रात में खाना कब खाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब आप एक बार मेरे साथ बोलिए, जब भी कहना हो आप रात में खाना कब खाते हैं, आप मेरे साथ बोलिए। आज से सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है व्हेन डू यू हैव योर डिनर। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, आप रात में खाना कब खाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आपके पिता दफ्तर कब पहुंचते हैं। आपके पिता दफ्तर कब पहुंचते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस। व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस, आपके पिता योर फादर ऑफिस कब पहुंचते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस। अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना है आपके पिता बैंक कब पहुँचते हैं। बैंक कब पहुँचते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच बैंक। आपके पिता बाज़ार कब पहुँचते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच मार्केट। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो आपके भाई आपको ये कहना है आपके भाई कॉलेज कब पहुंचते हैं। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते ही होंगे। तो जब भी कहना हो
आपके भाई कॉलेज कब पहुंचते हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर ब्रदर रीच कॉलेज। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको जिसके बारे में भी पूछना है, माँ के बारे में पूछना है, सिस्टर के बारे में पूछना, किसी के चाचा के बारे में पूछना है, तो आप उनको यहाँ पर रख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन हैज़ ही नॉट been after doing the school. Since when has he not been after doing the school? वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे since when has he not been after doing the school. वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गए। अब गाइस हम आपको बताएंगे और वेयर से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंसेस अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आप कहाँ से आ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रहे। आप इतने दिनों, अगर आपको इस तरह से कहना है आप इतने वक्त तक कहाँ रहे, और अगर आपको इस तरह से कहना हो आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रहे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग, आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रही। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग, आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रही। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और इसको अक्सर आप बोलते होगी। जैसे आपको ये कहना है मेरा पेन कहाँ है। मेरा पेन कहाँ है, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई पेन। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। अगर आपको इस तरह से कहना हो और मेरा फ़ोन कहाँ है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई फ़ोन। आपको कहना है मेरी बुक कहाँ है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई बुक। आपको बोलना है मेरी फ़ाइल कहाँ है, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई फाइल। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ से आए हैं। अगर देखिए आपको ये कहना हो आप कहाँ से आ रहे हैं, तब आप इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तब आप कहोगे कमिंग। आपको कहना है आप कहाँ से आए हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं। आप कहाँ ठहरे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे
वेयर विल यू स्टे। वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ ठहरे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ ठहरे हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप कहाँ रुके। देखिए, अगर आपको ये कहना है आप कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, या फिर ये कहना हो आप कहाँ रह रहे हैं, अगर ये कहना हो आप कहाँ रह रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वेयर आर यू लिविंग। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ ठहरे, आप इस सेंटेंस अगर आपको ये कहना है आप कहाँ रुके या फिर आप कहाँ ठहरे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू स्टेइंग। वेयर आर यू स्टेइंग, आप कहाँ ठहरे हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आपको कहाँ मिलूँ, फिर आपको किसी का नेम जोड़ देना है। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आपको कहाँ मिलूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर कैन आई मीट। आपको अगर ये कहना है मैं आपको कहाँ मिलूँ मोहन, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर कैन आई मीट मोहन, वेयर कैन आई मीट। कशिश, मैं आपको कहाँ मिलूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में, कशिश वेयर कैन आई मीट। ओके, इस तरह से। अब अगर आपको ये कहना हो हम कहाँ मिले, हम कहाँ मिले, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर शैल बी मीट। जैसे आप इस तरह से कहते हो हम कहाँ मिलेंगे, क्या कहोगे इंग्लिश में, वेयर शैल वी मीट, वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलें। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अगर कहना हो आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, आप कहाँ गए थे। ओके, इस तरह से। और अगर आपको किसी से ये कहना हो आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू डिसअपियर, वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ डिसअपियर हो गए थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू डिसअपियर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, जिससे आपको किसी से ये बोलना हो हीरे कहाँ गलती से रखे गए, हीरे कहाँ गलती से रखे गए, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डज दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड, वेयर वर दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड, डायमंड कहाँ गलती से रखे गए, या फिर हीरे कहाँ गलती से रखे गए, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड। अगर आपको ये कहना है पेन कहाँ गलती से रखे गए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी फेस मिसप्लेस्ड। ओके, इस तरह से। अब जो भी आपको कहना हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो, बुक्स कहाँ गलती से रखी गई,
आप इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी बुक्स मिसप्लेस्ड। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ थे, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो आप कहाँ थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर यू। वेयर वर यू, आप कहाँ थे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर वर यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आपने धन या फिर पैसों को कहाँ रखा था, आपने पैसों को कहाँ रखा था। अगर ये कहना है आपने धन पैसों को कहाँ रखा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। आपने पैसों को, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए आपने धन को कहाँ रखा था, या फिर ये कह लीजिए आपने पैसों को कहाँ रखा था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इनमें से कौन सा पर्स आपका है, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है इनमें से कौन सा पर्स आपका है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ इज योर पर्स। विच वन ऑफ देन इज योर पर्स, इनमें से कौन सा पर्स आपका है, या फिर कौन सा आपका पर्स है, क्या कहेंगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ देन इज योर पर्स। अब जैसे आपको ये कहना है इनमें से कौन सा आपका पेन है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ इज योर पेन। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है इनमें से कौन सा बैग आपका है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ इज योर बैग। ओके, इस तरह से। और गाइस जैसे आपको सिर्फ इतना कहना हो आपकी कौन सी है, कोई भी चीज़ है और आपको सिर्फ इतना कहना हो आपकी कौन सी है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन इज़ योर्स। विच वन इज़ योर्स, आपकी कौन सी है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। ओके, तो विच से स्टार्ट होने वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर हम पहले देखेंगे। तो इसे आपको ये कहना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच बुक आर यू रीडिंग। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो आप किस किताब का अनुसरण या फिर अध्ययन कर रहे हैं या फिर करते हैं। देखिए, अगर आपको ये कहना हो आप कौन सी किताब का अनुसरण या फिर अध्ययन करते हैं, आप, या फिर आपको इस तरह से बोलो आप किस किताब का अध्ययन या फिर अनुसरण करते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द बुक फॉलोड बाय यू। विच इज़ द बुक फॉलोड बाय यू, आप किस किताब का अध्ययन करते हैं, आप किस किताब को फॉलो करते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, जब भी आपको कहना हो आप किस किताब का अनुसरण करते हैं या फिर आप किस किताब का अध्ययन करते हैं, तो आप मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच इज़ द बुक फॉलोड बाय यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। पसंदीदा यानी आपकी फेवरेट पुस्तक कौन सी है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर पुस्तक दिया गया, आपको कहना है
आपकी पसंदीदा बैग कौन सी है, आपकी पसंदीदा वॉच कौन सी है। ओके, इस तरह से। तो जैसे आपको ये कहना हो आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ योर फेवरेट बुक। विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा यानी फेवरेट पुस्तक, फेवरेट बुक कौन सी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू। विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे। विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो आपने मेरी पुस्तक वापस क्यों नहीं की। अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपने मेरी पुस्तक या फिर मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न टू माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न टू माई बुक, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक, आपने मेरी पुस्तक वापस क्यों नहीं की। अब जैसे यहाँ पर पुस्तक दिया गया है, आपको कहना है आपने मेरा पेन वापस क्यों नहीं किया। क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन, आपने मेरा बैग वापस क्यों नहीं की। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बैग। आपको कहना है आपने मेरी लिपस्टिक वापस क्यों नहीं की। क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई लिपस्टिक। यानी जो भी आपको अपना बोलना है वो यहाँ पर आप अपनी रख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप मुझे नीचे क्यों गिरा रही हैं या फिर छोटा क्यों कर रही है। आप मुझे नीचे क्यों गिरा रहे हैं या फिर आपको इस तरह से कहना हो छोटा क्यों कर रही है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे नीचे क्यों गिरा रही है, छोटा क्यों कर रही है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कौन से कॉलेज में स्टडी करते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप
कौन से विद्यालय में पढ़ती है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, आप यहाँ कब आए। आप यहाँ कब आए। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ कब आए। जब भी हमारे घर पर कोई आता है हमें इस तरह से कहना हो, आप यहाँ कब आए। तो मेरे साथ आप इंग्लिश में बोलिए। आज से सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में आप कहोगे, वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ कब आए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको कहना है, ऐसा ही क्यों हुआ। ऐसा ही क्यों हुआ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, वाई डिड इट हैपन। वाई डिड इट हैपन। ऐसा ही क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, आप इसको आज से इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में आप कहोगे, वाई डिड इट हैपन। गाइस देखिए, आपको बोलना है। जितने भी सेंटेंसेस डेली आप वीडियो देख रहे हो तो हर सेंटेंस को आप याद कीजिए और उसको इंग्लिश में ही बोलिए। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, अब एक बार मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, वाई डिड इट हैपन। वाई डिड इट हैपन। ऐसा ही क्यों हुआ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको ये कहना हो, सब अच्छा क्यों नहीं होता। जैसे कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ तो कहोगे, वाई डिड इट हैपन। अब आपको जैसे ये कहना है, सब अच्छा क्यों नहीं होता, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई इजंट एवरीथिंग गुड। वाई इजंट एवरीथिंग गुड। सब अच्छा क्यों नहीं होता। अब मेरे साथ एक बार बोलिए। जब भी कहना हो सब अच्छा क्यों नहीं होता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई इजंट एवरीथिंग गुड। वाई इजंट एवरीथिंग गुड। सब अच्छा क्यों नहीं होता, ऐसा ही क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, तुमने ये क्यों नहीं किया। तुमने ये क्यों नहीं किया। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। तो जब भी कहना हो तुमने ये क्यों नहीं किया, आप मेरे साथ बोलिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, वाई डिडंट यू। वाई डिडंट यू। तुमने ये क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डिडंट यू। अब एक बार दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, अब प्रैक्टिस करते चलिए। आप इंग्लिश में कहोगे, वाई डिड इट हैपन। सब अच्छा क्यों नहीं होता। आप इंग्लिश में कहोगे, वाई इजंट एवरीथिंग गुड। वाई इजंट एवरीथिंग गुड। सब अच्छा क्यों नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट है। जैसे आपको ये कहना है, तुमने ये क्यों नहीं किया। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वाई डिडंट यू। सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिससे आपको ये कहना हो, ऐसे काम क्यों करते हो। ऐसे काम क्यों करते हो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ऐसे काम क्यों करते हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वाई डू यू एक्ट लाइक दिस। वाई डू यू एक्ट लाइक दिस। ऐसे काम क्यों करते हो। वाई डू यू एक्ट लाइक दिस। अच्छे से याद हो गया।
इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डू यू एक्ट लाइक दिस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, उदास क्यों हो। उदास क्यों हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, व्हाई आर यू सो सैड। व्हाई आर यू सो सैड, उदास क्यों हो। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है, जिसे आपको ये कहना है, खुश क्यों नहीं रहते हो। खुश क्यों नहीं रहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डोंट यू बी हैप्पी। व्हाई डोंट यू बी हैप्पी, खुश क्यों नहीं रहते हो। अगर आपको ये कहना है उदास क्यों हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई आर यू सो सैड। अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है, आप यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, व्हाई हैव यू कम हियर। व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। अब देखिए, जैसे आपको कहना है आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इसको आप हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में ही आज से बोलिएगा। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, व्हाई हैव यू कम हियर, यानी हर सेंटेंस को आपको आप यहाँ क्यों आए हैं बोलते चलना है और याद भी करते चलना है। ओके, इस तरह से बोलिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई हैव यू कम हियर। व्हाई हैव यू कम हियर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, उसको देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो मेरे साथ बोलिए। जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई आर यू हियर। व्हाई आर यू हियर, इस तरह से भी हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, तो जब भी कहना हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाई आर यू हियर, यानी आप यहाँ किस काम से आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाई आर यू हियर। व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो, आप उससे बगैर मतलब और लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अभी एक बार आप मेरे साथ बोलिए। तो जब भी कहना हो आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग। व्हाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डिड नॉट यू। व्हाई डिड नॉट यू, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है, आपने मुझे क्यों
पढ़ने जल्दी जाने नहीं दिया, या फिर आपको ये कहना हो आपने मुझे क्यों पढ़ने यह काम करने नहीं जाने दिया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to not to allow me to read। अगर आपको ये कहना है आपने मुझे ये काम जल्दी करने क्यों नहीं दिया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to not to allow me to do this work go early। ओके तो जब भी आपको कहना हो आपने मुझे क्यों पढ़ने जल्दी जाने नहीं दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to not allow me to read go early। अगर काम करने का बोलना है तो कहोगे do this go early। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। Why have you come back so soon। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। और मैंने आपको कई बार बताया इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो आप इतनी देर से क्यों आए। अगर आपको ये कहना हो आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। अगर ये कहना हो आप इतनी देर से क्यों आए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why are you late today। यानी आज आप इतनी देर से क्यों आए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why are you late today। Why are you late today। आप इतनी देर से क्यों आए, इतने लेट क्यों आए। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से कहना हो आपके पिताजी इतने सख्त क्यों हैं। अगर आपको पिताजी की जगह कोई और लेना, आपको कहना है आपके भाई इतने सख्त क्यों हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your brother so strict। अगर पिताजी बोल रहा है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your father so strict। Why is your father so strict। आपके पिताजी इतने सख्त क्यों हैं। ओके इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसको एक बार मेरे साथ बोलिए। तो जब भी कहना हो आपकी सिस्टर इतनी सख्त क्यों है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your sister so strict। ओके इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने लिया है, जिससे आपको ये कहना हो सड़क बंद क्यों है। सड़क बंद क्यों है, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is the road closed। Why is the road closed। सड़क बंद क्यों है, क्या बोलोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is the road closed। ओके इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए। इसको आप अक्सर किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो जब भी आपको कहना हो हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why should we take exercise every day। हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे Why should we take exercise every day। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आप गुस्सा क्यों हो रही हैं। और ये सेंटेंस मैंने आपको कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं।
तो जब भी कहना हो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।